नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पर दी जाती है। आपको पता है कि हरियाणा में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम के फॉर्म आए हुए हैं, जो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए हैं। और वहाँ पे फॉर्म के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा हुआ था कि सिलेबस क्या रहेगा पीजीटी का, जो स्क्रीनिंग एग्जाम होना है हरियाणा में उसका। तो HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है रिजल्ट और एग्जामिनेशन स्कीम जो है अपलोड कर दी है। वो कल ही अपलोड हो चुकी थी टेलीग्राम चैनल पे। अगर मेंबर है तो वो आपको कल मिल गई होगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ना भी है तो आप आज भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसके द्वारा जो है वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इसके अलावा मैं भी यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने नंबर का पेपर आएगा, आपका सिलेबस क्या रहने वाला, वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। डिटेल में हम बात करें उससे पहले भी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपकी फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस नहीं होती है। इसके अलावा आप अगर हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और उसके लिए क्लासेस लेना चाहते हो तो भी आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, उसके ऊपर मैसेज करके जो है पूछ सकते हो कि किस प्रकार से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, क्या उसकी फीस रहेगी, क्या उसकी प्रोसेस है। और अब शुरू कर लेते हैं वीडियो को डिटेल में। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे आ रहा होगा, तो आप उसके द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो आपको जरूरत नहीं है क्लासेस लेने की, लेकिन आप कहीं ना कहीं वीक महसूस कर रहे हैं तो जरूर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अब हम शुरू कर लेते हैं कि क्या कुछ आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। तो ये एग्जामिनेशन स्कीम आप देख सकते हो, दी है बोर्ड की तरफ से। जो भी बी ग्रुप की पोस्टें आई हैं यहाँ पे पीजीटी, और ये मेवात कैडर और हरियाणा कैडर का सेम सिलेबस रहेगा भाई। स्कीम और पैटर्न ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी अंडर। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपके 150 आएंगे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है, उसको लेके आप बेफिक्र रहें, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके जो किससे आएंगे, कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आएगा। फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले एग्जामिनेशन स्कीम को हम देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कंसर्न आएंगे। इसके बाद रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे। रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एजुकेशनल, साइकोलॉजी, पेडागोजी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, comprehension, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, basic numeracy। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा में। टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा यहाँ पे 2 घंटे और 30 मिनट का भाई। 150 क्वेश्चन और आपको 150 ही मिनट यहाँ पे मिलने वाले हैं भाई। सभी क्वेश्चन का मार्क्स यहाँ पे इक्वल रहेगा। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, 5 क्वेश्चन ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपको 5वां जो गोला है वो काला करना ही होगा। इसके बाद 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन नॉर डार्कनेस द 5th ऑप्शन बबल, then 1/4 marks will be deducted for such क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे अगर आप उस 5th गोले को, फॉर एग्जांपल आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया और 5th गोले को भी आप काला नहीं करते हो तो भी जो है आपका 1/4 उसको नेगेटिव मार्किंग में काउंट किया जाएगा भाई। द वेटेज ऑफ द रिटन एग्जाम विल बी 87.5% एंड दैट ऑफ द एंट्री विल बी 12.5% भी। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जितने रिटन एग्जाम में लोगे उसका 87.5% आपका काउंट होगा। इसके अलावा और आपका इंटरव्यू जितने भी मार्क्स का होना है जो भी उसका 12.5% आपका काउंट होना है। टोटल 100 में से आपकी मेरिट जो बननी है भाई। A candidate will have secure a minimum of 50% marks in case of general category and 45% marks in case of reserve category, including all horizontal and vertical reservation cases. In the written exam, the eligible
टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू स्टेज। मतलब आपको जनरल कैटेगरी से हो तो 50% मार्क्स। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, रिजर्व आपका एससी भी हो सकता है, एसटी भी हो सकता है, बैकवर्ड क्लास भी हो सकता है, या आपको कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया जैसे फीमेल कैंडिडेट को, तो वहां पे भी आप जो है 45% में जो क्वालिफाई हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए भी। ठीक है, ये पूरा जो है प्रोसेस रहने वाला है। तो 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी एंड 45% मार्क्स आपको रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। रिजर्वेशन की कैटेगरी आपकी हॉरिजॉन्टल। इसके बाद हम अगर सब्जेक्ट की बात करें, फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी, कि वहां पे आपका क्या सिलेबस रहेगा। अगर आपने नेट का एग्जाम दिया हो तो नेट के सिलेबस को आपने जरूर डाउनलोड किया होगा। उसमें 10 यूनिट्स आपकी दी गई है, 10 यूनिट्स आपकी दी जाती है और यूनिट में हर उस चीज को इंक्लूड किया जाता है। तो आपका जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का, वो 10 की 10 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेंगी और इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा एक एक टॉपिक के लिए कि आप कहां से इसको रिकवर करेंगे, कहां से इसको कवर करेंगे। भाई बहुत ही ज्यादा सिलेबस वाइड है और पेपर का लेवल एचपीएससी बहुत अच्छा देता है। अगर आप नेट के पेपर में बार बार फेल हो रहे हैं, वहां पे 50% स्कोर करने का मतलब है नेट क्वालिफाई होना। अगर आप वहां पे 47, 46 के ऊपर अटक रहे हैं हमेशा, तो सॉरी टू से आप यहाँ पे भी फेल होने वाले हैं, क्योंकि पेपर का पैटर्न वही रहेगा, सेम एज इट इज जैसा नेट के अंदर रहता है, क्योंकि सिलेबस वही है। क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि एज इट इज वो होगा, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी सरदर्दी यहाँ पे बढ़ सकती है। इसलिए बी अवेयर, आप हर जगह से चीजों को कवर अप करने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस वाइड है। आपको यहाँ तक कि रिसर्च को भी पढ़ना पड़ेगा कि रिसर्च भी जो है आपके इस पेपर में आने वाली है। राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, सैम्पलिंग प्रोसेस, नेचर ऑफ स्कोप एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सैम्पलिंग प्रोसेस एंड टेक्निक्स, मेथड ऑफ रिसर्च, डाटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ डाटा एनालिसिस, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी, कोरिलेशन, नॉर्मल पॉजिटिव, ये मतलब सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जी। पढ़ोगे कहां से, वो आपका संघर्ष रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को लेके आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की सारी चीजें आपको कवर अप करनी पड़ेंगी भाई। इसके बाद जो 50 नंबर का मामला है वो क्या रहने वाला है। एक तो एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी रहने वाली है, कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन टीचिंग लर्निंग। ये मतलब साइकोलॉजी है भाई सारी। ठीक है, पेडागोजी में फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल आ गया, कम्युनिकेशन स्किल, इट्स यूज, टीचिंग मॉडल्स, एडवांस ऑर्गेनाइज कंसेप्ट, असाइनमेंट, ये सारी चीजें में प्रिपरेशन ये वगैरह। जर्नल में आपकी जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिक, इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, एनालिटिकल एबिलिटी हो गया, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो पढ़नी पड़ेंगी भाई। सिलेबस थोड़ा सा वाइड है, लेकिन इतना भी वाइड नहीं है कि आप इसको कवर अप ना कर पाओ। समय बहुत कम है, एग्जाम जल्दी होगा ये भी पक्का है, तो आप अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि समय के अभाव में हो सकता है कि आप प्रेशर मान जाए, लेकिन आप हर रोज थोड़ी थोड़ी चीजों को कवर अप करते हुए चलेंगे तो इजीली इन सारी चीजों को कवर अप आप कर सकते हो। कोई बड़ी दुविधा नहीं है भाई, आप कहीं से भी ढूंढिए। सबसे बड़ी सरदर्दी पता है सिलेबस को लेके क्या है, कि एक एक चीज को कहां से आप इकट्ठा करोगे, कहां से पढ़ोगे। हिंदी की बुक में आपको एक एक चीज नहीं मिलेगी, आपको अब संघर्ष करना पड़ेगा। मैं बहुत सालों से एक लेक्चर देता आ रहा हूं कि आप इंग्लिश की बुक से मत भागिए, इंग्लिश की बुक से मत भागिए। आपने स्टार्ट कर दिया होगा, मान लिया हिंदी की बुक को पढ़ के, लेकिन यहाँ पे मामला पेचीदा हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।